भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। आप सभी को 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी में तय हुआ कि हम मीडिया में जाकर प्रदेश के लोगों को सच बताएं। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में कह सकता हूं छोटे छोटे निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की जनता को निराश किया है। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो मिले थे वो आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को राहुल गांधी ने निराश किया है। जब जम्मू कश्मीर में हत्याएं हुई थी, कांग्रेस ने हमेशा अलगाववादियों का साथ दिया है। जेएनयू में देश विद्रोही का साथ दिया है। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। जिन्होंने दुनिया को स्वच्छ भारत का संदेश दिया, इंसान का पाठ पढ़ाया। गांधी जी की कांग्रेस ने छवि खराब करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के आने की हिम्मत नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश की सीमा से राहुल गांधी बाहर जा रहे हैं। यह केवल सांकेतिक यात्रा है। इस यात्रा का कोई मकसद नहीं है। अमेठी के लोग आज भी दुखी हैं। अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी को संसद भेजने का काम किया, फिर भी अमेठी के लिए राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए। लोकतंत्र में जिन्होंने जनता को ठोकर मारी है वह कहीं के नहीं रहे। कांग्रेस हमेशा परिवार की राजनीति करती आई है। इन्होंने अपने परिवार को बढ़ाया है, देश को नहीं बढ़ाया। हमारे पास भाजपा की वह विशाल टीम है जो देश के लिए रात दिन काम करती है। यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, यह परिवार जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी ने माना कि वो राजघराने में पैदा हुए हैं, लेकिन जिस दिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख दिया था, उस दिन से देश की जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया है। कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया? भाजपा सरकार ने गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंचाया है। आज गरीबों को निःशुल्क पक्का मकान, पेयजल, सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। भाजपा की सरकार में बुंदेलखंड में पानी के लिए अच्छी व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी सरकार में ट्रेन से बुंदेलखंड में पानी पहुंचाया जाता था। आज भाजपा की सरकार में बुंदेलखंड में लोगों को पानी मिल रहा है। गांव-गांव में शौचालय बनवाया गया। ग्रामीण लोगों महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्था की गई। यहाँ ही लोग हैं। कांग्रेस ने आजादी के बाद उत्तर प्रदेश और देश की जनता का खून चूसने का काम किया है। इनको जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। देश की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 2023 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका हृदय से स्वागत भी करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं, क्योंकि सर्दी में पारा आज बहुत नीचे है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आप सब लोग अपने अपने ऑफिस से घरों से निकल करके इस सर्दी के मौसम में हमारे साथ आए हैं, इसलिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आवश्यक इसलिए था क्योंकि दिन भर ढेर सारे सवाल मीडिया कर्मी हमसे पूछ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी में तय हुआ कि हम मीडिया में जाकर के प्रदेश के लोगों को सच्चाई बताएं कि किस ढंग से राहुल गांधी की जो यात्रा उत्तर प्रदेश में आज प्रवेश की, उस पर सवाल पूछे जा रहे थे। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम देकर करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आम जनता उन्होंने बुरी तरह नकार दिया है, इसलिए उन्होंने हिम्मत ही नहीं की उत्तर प्रदेश से निकलने की, इसलिए वो केवल टच करते हुए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की आम जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उनकी सच्चाई को जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा है, परखा है। कांग्रेस को पूरी लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। जितने भी 14 के बाद चुनाव हुए, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। दिन प्रतिदिन हमारे साथ लोगों का जुड़ाव बढ़ा है। आज मैं कह सकता हूं कि लोगों को पक्का मकान, निःशुल्क पेयजल, जल जीवन, कोई सोच सकता था कि गरीब आदमी के घर में भी नल से जल आएगा, टोटी से जल आएगा? हम लोग जब गांव में रहते थे तो बुआ के यहाँ जब जाते थे तो नल से, टोटी से जल आता था, तो मुझे लगता कि अचंभा है, खूब नहा ले, खूब पानी पी ले। आज ये गांव गरीब गुरबा जो आदमी सोचता नहीं था, इसी बुंदेलखंड में अपनी आंखों से देखा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ट्रेन से पानी आया था, आप लोग भूले नहीं होंगे।
लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने जल जीवन मिशन ला करके शुद्ध पेयजल एक एक नागरिक को देने का काम किया, एक एक नागरिक को पक्का मकान देने का काम किया। और महात्मा गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता मिशन को आगे बढ़, कौन सोच सकता था कि गरीब आदमी को शौचालय मिलेगा। अगर आप सोचो, हम सब हैं, दोपहर में अगर पेट खराब हो जाए माता बहन बहू बेटी बच्चे का, तो लोग शाम का इंतजार करते थे। और शाम को जब गाड़ी के हेडलाइट सड़क के किनारे हमारी बहू बेटी पर पड़ती थी, किस मुसीबत में वो खड़ी होती थी, इस पीड़ा को या गरीब आदमी समझ सकता है या आप लोग समझ सकते हो। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते। इनके मुंह में तो चांदी का चम्मच है जब पैदा हुए। आप सब जानते हैं, इनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में कहा जाता है, लंदन पढ़ने गए थे तो उस विद्यालय के चारों गेट पर गाड़ी खड़ी रहती थी और कहा जाता था कि वो पैदा हुए तो मुंह में चांदी का चम्मच था। ये आप लोग जानते हो, ये आप लोगों ने पढ़ा है स्कूल इंटर की किताबों में। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आजादी के पहले और आजादी के बाद लगातार हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता का खून चूसने का काम किया है। आज केवल गुमराह करके लोगों को जोड़ने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश जनता इन्हें नकार चुकी है, केवल औपचारिक यात्रा रह गई है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।